बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो पुलाव हम इंशाल्लाह बनाएंगे पाकिस्तानी गाजरों के साथ और पाकिस्तानी मटरों के साथ। मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आया है, तो वो गाजरें और मटर जो है वो लेकर आया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये दोनों सब्ज़ियाँ, फ़्रेश वाली। और मटर पाकिस्तान से आएँ या गाजरें, और ऐसा हो कि हम पुलाव ना बनाएं, ये हो ही नहीं सकता। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। और जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल जो है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस में कटी हुई ऐड कर लेंगे। फ्लेम नीचे से मीडियम टू हाई है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जो है वो हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। रेसिपी को हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए रेसिपी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इसको किस चीज़ की बनाई की जाती है और कौन सी चीज़ जो है वो कितनी ऐड की जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस पॉइंट पर अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड कर लेते हैं। ये देगी ज़ीरा है। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 लार्ज साइज़ का टमाटर, बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट कर ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी मिक्स करेंगे और इसको भी भून लेंगे। और साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसमें पाउडर मसाले। और फिर तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम बुनाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो 2 खाने के चम्मच फुल भरकर ऐड करेंगे। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्चें जो हैं वो हम कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने पुलाव के अंदर ऐड करने हैं बिरयानी मसाला। साथ में हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे और गरम मसाला पाउडर जो है वो भी ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बिरयानी मसाला। इससे पुलाव जो है वो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ से जो है वो भारत का बिरयानी मसाला जो है वो मिलता है मेहरान वालों का। तो ये ऐड कर लेंगे। और ऐड कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और फिर इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई तकरीबन हम मसाले की करेंगे 6 से 8 मिनट तक। मसाला जो है वो अच्छे से जब भुन जाएगा तो फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। इस रेसिपी के अलावा बहुत सी पुलाव की रेसिपी जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप पुलाव रेसिपी बाय पाक अरब कुकिंग लिखेंगे तो आपको पुलाव की हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। तो मसाला हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं सब्जियां। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर आलू। 3 से 4 आलू मैंने लेकर वो काट लिए हैं। अब साथ में हम ऐड कर लेंगे गाजरें। गाजरें देखें माशाल्लाह कितनी ही फ्रेश हैं और कितनी ही मज़ेदार लग रही हैं। साथ में इसके अंदर ऐड कर लेते हैं मटर। गाजरें जो हैं वो रेड वाली इधर से मदीना मुनव्वरा से नहीं मिलती, यानी पाकिस्तानी गाजरें मदीना मुनव्वरा से नहीं मिलती। जद्दा से मिल जाती हैं लेकिन रेट इनका बहुत ज़्यादा अप होता है। और स्पेशल जद्दा में जाने के लिए मदीना मुनव्वरा से वो तो टाइम इतना ज़्यादा, और उसके अलावा बहुत महंगी गाजरें। तो इसलिए पाकिस्तान से जब भी कोई आता है सीज़न की गाजरें हम लाजमी मंगवाते हैं। तो ये सब्ज़ियों को भून लेने के बाद इनके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया है। पानी जो है वो मैंने ऐड किया है 4 गिलास। और चावल जो हैं वो बासमती के हैं हमारे, जो हमने भिगो कर रखे हुए हैं 2.5 गिलास। तो बासमती के चावलों में हमेशा पानी थोड़ा सा कम ऐड किया करें ताकि दम लगाकर
ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो रेडी हो सके। तो जैसे ही सब्ज़ियों में अच्छा खासा जो बॉयल है वो आ जाए, इसके अंदर आप ऐड कर दें थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड करने से पुलाव की खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव जो है वो बनकर रेडी होता है। ये पुलाव आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं। आप रमज़ान आ रहा है, पहली ही इफ्तारी में फ़्रेश वेजिटेबल पुलाव बनाएं तो सारे घर वालों को खुश कर सकते हैं। मज़ेदार से पुलाव हर किसी को लाजमी पसंद होता है, छोटे हों या बड़े, सभी शौक़ से ये खाते हैं। मिक्स करेंगे और अब ऐड कर लेते हैं चावलों का पानी हम नितार लेंगे और चावल जो हैं वो सब्ज़ियों के अंदर ऐड कर लेते हैं और फिर चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चावलों को कुक कर लेंगे। और रेसिपी जो है वो अच्छे से देखा करें कि चावलों को दम जो है वो किस पॉइंट पर करना है और इसमें पानी जो है वो चावल कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए, पानी उस हिसाब से कितना हमने ऐड करना है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मिक्स कर लिया है, अब ढक्कन लगाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चावलों को हम कुक करेंगे। जैसे ही इनका थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो फिर हम दम जो है वो किस पॉइंट पर लगाना है वो भी आपने लाजमी देखना है। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से चावल जो हैं वो हमारे कुक हो रहे हैं, लेकिन अभी 50% पानी जो है चावलों में बाकी है। इसमें हल्के हाथों से हम चम्मच चलाकर दोबारा चावलों को ढक देंगे और ढक कर तब तक तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद हम चावलों को कुक करेंगे। और दम किस पॉइंट पर लगाना है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो तकरीबन चावलों को कुक होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। तो देखें पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा चावलों में रह चुका है, ये चेक करें। तकरीबन 70% या 80% पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम चावलों को दम लगाएंगे, ढक्कन दे देंगे और फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट चावलों को दम पे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम लगाए हुए। तो माशाल्लाह से खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी आ चुकी है, पूरे किचन में खुशबू जो है वो फैल रही है। चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पक कर रेडी हो चुके हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। तो चावलों के साथ हमने रायता जो है वो बनाया है खीरे और प्याज का, और साथ धनिया और पुदीने और धनिया की हमने चटनी बनाकर साथ में खीरा और प्याज ऐड किया है, तो वो हमने साथ बना लिया है रायता। अब रायते के साथ ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो एंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव सब्ज़ियों वाला। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और रेसिपी का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।